नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके डाउट को लेके। डाउट क्या है आपके मन में कि सर एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का। काफी स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर सेट नहीं हुआ है, नेट नहीं हुआ है, क्या मैं भर पाऊंगा, क्या पीएचडी रनिंग है, मैं भर पाऊंगा क्या फॉर्म, है ना। इसको लेके मैं आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करने वाला हूं। साथ में कुछ स्टूडेंट्स का भी कहना है कि सर सेट एग्जाम को सब्जेक्ट में हुआ है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के कैलेंडर में वो चीजें शामिल नहीं है। तो उसको लेके भी मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं मिलता उन पोस्ट को लेके, और जिस कारण क्या होता है वो पीएससी उस कैलेंडर को पूरा नहीं कर पाता है ना। तो जैसे ही हो सकता है आपको डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल जाए, खासकर होम साइंस के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, क्योंकि अगर सेट हुआ है तो वैकेंसी है, जाहिर सी बात है उस पे वैकेंसी आएगी, है ना। कई बार डिपार्टमेंट से अप्रूवल ना मिलने के कारण पीएससी क्या होता है कैलेंडर में मेंशन नहीं करता, लेकिन जैसे ही आपकी क्या है अप्रूवल मिलेगा वैसे ही नोटिफिकेशन डायरेक्ट भी जारी हो सकता है। तो उसको लेके भी काफी बच्चों के मन में सवाल था, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, है ना। बात करते दोस्तों यहाँ पर एज क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का, जहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड प्रिपरेशन मिल जाएगी। पेपर 1 की खासकर आपको नया बैच मिल जाएगा, उस बैच के बारे में बता दूं, जहां पर लाइव क्लासेस जो है मंडे से आपकी रहने वाली हैं, है ना, शाम के 8 बजे से। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज सब इसमें इंक्लूड होने वाला है। और आज लास्ट डे है आपके ऑफर का, 999 में कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद इसकी फीस 1999 रुपए हो जाएगी। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैच को, जहां पर आपको काफी सारी चीजें जो है डिटेल में मिल जाएंगी। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। डाउट के लिए आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई भी डाउट लगता है। चलिए बात करते हैं। यहां पर आपको पता है एग्जाम का कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दे रखी है। फेज 1 में आपका एग्जाम होगा कब? मई में कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम है। ऐसे ही फेज 2 वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसका एग्जाम अक्टूबर में है। तो लगभग फर्स्ट फेज में आप देखेंगे तो 120 दिन का समय, इसमें आपको पेपर 1 भी प्रिपेयर करना है, पेपर 2 भी प्रिपेयर करना है, दोनों ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसको लेके आता है ना, कि एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबल है कि नहीं है, उसको लेके आता है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं होना क्या क्या चाहिए। एक तो आपका भाई पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, है ना, या मैं कहूं मास्टर जो डिग्री होती है वो आपकी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए। फाइनल ईयर नहीं चलेगा, यहां पर आपको कंप्लीट चाहिए। वो भी अगर आप यूआर हैं तो आपको याद रखना है 55% आपके होने चाहिए, है ना। इससे नीचे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 55% मिनिमम आपके होने चाहिए। कैटेगरी के लिए 50% यहां पर क्राइटेरिया है ना, कैटेगरी रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50% का क्राइटेरिया है। तो अगर आपके 50% है और आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको 5% का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली यूआर के लिए 55% आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। दूसरा इसका मुख्य क्राइटेरिया है, या तो आपके हाथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या तो अब जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं ना कि भाई सर मेरा नेट नहीं है, तो भाई आपका सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब सेट दूसरे स्टेट का नहीं, एमपी का सेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप दे पाएंगे। तो या तो आपका ऑल इंडिया नेट एग्जाम है, नेट में भी आपको पता है 2 एग्जाम होते हैं, एक यूजीसी नेट जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के लिए होता है, या तो आपका सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का है जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर हिस्ट्री, है ना, तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई होंगे। और अगर आपका मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड है तो आपका सीएसआर नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये क्वालिफाई है तो आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम क्राइटेरिया आपका है कि भाई पीजी प्लस नेट हो या फिर आपका एमपी का सेट हो। इसके अलावा
एक ऑप्शन ये भी है कि भाई आपकी या तो क्या कंप्लीट होनी चाहिए, पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर पीएचडी आपकी कंप्लीट है, रनिंग नहीं भैया, है ना, कंप्लीट चाहिए यहां पर सब चीज, है ना। तो पीजी आपका है प्लस पीएचडी है, तो भी आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो कॉम्बो की बात करें, कॉम्बो में आपका क्या हो गया भाई, पीजी प्लस नेट हो गया है तो आप भर सकते हो, पीजी प्लस सेट क्वालिफाई हो गया है तो आप भर सकते हो, या फिर आपका पीजी प्लस पीएचडी है तो आप भर सकते हो। ये केस में आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म को। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ जो था वो क्लियर कर दिया कि पीजी प्लस नेट है, पीजी प्लस सेट है, या पीजी प्लस पीएचडी है आपकी, और मिनिमम परसेंट का क्राइटेरिया भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके प्रूफ में मैं आपको दिखा सकता हूं, लास्ट जो वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। सेम नोटिफिकेशन ही अभी जो है लेटेस्ट वाला आएगा, ये आप देख पा रहे होंगे यहां पर। जैसे कि आप देख पाएंगे कि भाई मिनिमम यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 55% का आपको दे रखा है कि होना चाहिए, है ना। फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नेट की परीक्षा होनी चाहिए, फिर बोल रहा है कि नेट नहीं है तो भाई सेट वाली परीक्षा होनी चाहिए, दूसरे स्टेट की सेट नहीं, एमपी की सेट खासकर लिखा हुआ है ना, ये भी नहीं है। तो फिर आप देखिए यहां पर आपका है पीएचडी होनी चाहिए, तो पीएचडी के केस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ में मैंने आपको दे दिया। तो ये अगर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जो है भर सकते हो, है ना। और जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको भरना है, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से ही आपको यहां पर क्या करना है, फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे एज की बात करते हैं हम, है ना, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एज क्राइटेरिया अगर आप यूआर से हैं, है ना, मेल हैं, तो आपके लिए क्राइटेरिया है मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए टू 40 ईयर्स, टू 40 ईयर्स। ये नॉर्मल क्राइटेरिया है ना, 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर हैं आप, यूआर से हैं, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एज काउंट जनरली क्या होता है, 1 जनवरी 2025 को की जाएगी, है ना। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी कि 1 जनवरी 2025 तक आप कितने साल के हो गए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इस नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखा रहा हूं यहां पर, इसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं इसमें आपको दिखा देता हूं, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, मतलब लास्ट वैकेंसी जो आई थी उसका है, और सेमी नोटिफिकेशन आपको अभी जारी होगा, है ना। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं रहते, है ना। ये देखिए एज क्राइटेरिया, देखिए यहां पर इन लोगों ने क्या दे रखा है कि मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। इसके अलावा फिर एक जो है 3 साल की छूट है ना। अब ये इस साल मिलेगी नहीं मिलेगी, 3 ईयर की एक ये आपको रिलैक्सेशन है, छूट है। ये कोरोना के कारण जो हुआ था ना, कि कोविड के कारण क्या हुआ था, काफी टाइम एग्जाम नहीं हुए थे, 2-3 साल, तो कोविड की छूट डिपार्टमेंट ने दे रखी थी 3 साल की। अब ये इस साल भी मिलती है तो आपका फिर 43 हो जाएगा, और नहीं मिलती तो 40 ही रहेगा, है ना। तो ये आप देख पाएंगे यहां पर मेंशन है कि जो आपका रहेगा सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट जो है वो आदेश तक अनुपालन की जाती है। तो अगर इस बार भी सेम आदेश आएगा तो 43 हो जाएगी। इसके अलावा छूट जो है वो कितने मिलेगी, वो मिलेगी 5 साल की छूट, है ना। 5 साल की छूट कितने मिलेगी, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, महिलाएं हैं, है ना, तो उनको यहां पर विशेष छूट दी जाएगी। जैसे आप देख पाएंगे यहां पर कि भाई अगर आप मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, है ना, आप अनुसूचित जाति से आते हैं, है ना, आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं, आप शासकीय कर्मचारी हैं, मंडल हैं, स्वशासी हैं, दिव्यांगजन हैं, महिला हैं, महिला में देखिए दोनों महिला आ गई, है ना, महिला में दोनों महिला आ गई, यूआर वाली भी आ गई और रिजर्व कैटेगरी भी आ गई, है ना। तो महिलाओं के लिए 5 वर्ष की विशेष छूट यहां पर इन लोगों ने दे रखी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो छूट है वो 45 वर्ष, और कोविड की 3 मिला लो तो 48 वर्ष होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। हाँ, अतिथि विधान है, तो अतिथि विधान को लेके भी एक नया नोटिफिकेशन आया था। गेस्ट फैकल्टी के लिए एज का क्राइटेरिया अलग है ना। फिलहाल मैं गेस्ट फैकल्टी का यहां पर लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप देख लीजिए, अगर आप क्या है, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आप वुमन हैं, आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, तो
तो आपको जो एज का क्राइटेरिया होगा वो 40+5 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, और ये 3 में स्टार लगा रहा हूं, ये स्टार है कोविड का। अभी कोविड वाली मिलेगी तो आप देखेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। अगर कोविड वाली नहीं मिली तो 45 तो आपका रहना है ना। तो अगर आप कोविड वाली नहीं मिलती तो 45 रहेगा, कोविड वाली मिल जाती है तो 48 रहेगा। ये कैटेगरी और वुमेन्स के लिए, वुमेन में यहां पर यूआर और अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी दोनों आ जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं गेस्ट फैकल्टी को लेके। तो गेस्ट फैकल्टी को लेके भी अगर आप देखेंगे यहां पर तो उनके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी हुआ था बाद में, जब कोर्ट केस लग गए थे, है ना। अगर मैं यहां पर आपको दिखा दूं, गेस्ट फैकल्टी को लेके भी अलग से एक यहाँ नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए भी मैं यहां पर एज का क्राइटेरिया बता देता हूं। ये देखिए, अतिथि विधान को लेके एक ये आया था कि भाई अतिथि विधान को लेके जो है मैक्सिमम जो छूट है उन्हें 10 वर्षों की दी जाएगी, है ना। ये देखिए यहां पर दे रखा है कि अतिथि विद्वान भर्ती परीक्षा की जो है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जो गेस्ट फैकल्टी, उनको 10 ईयर की छूट जो है दी जाएगी। तो गेस्ट फैकल्टी को यहां पर आप देखेंगे तो गेस्ट फैकल्टी को आप देखेंगे 10 ईयर की यहां पर क्या है छूट मिलेगी, 10 ईयर की। ये हाई कोर्ट से आदेश लेके आए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 10 साल की अतिथि विधान को छूट देंगे, तो 10 ईयर्स की छूट आपको यहां पर मिलेगी अगर आप अतिथि विधान है ना। तो ये क्राइटेरिया आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये इसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरिया था कि क्या है वो एक बार देख लीजिएगा। मैक्सिमम जो छूट है 10 साल की होगी, इससे ज्यादा की कोई छूट यहां पर नहीं होगी, है ना। ये आपको दे रखा था। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एज का क्राइटेरिया। होपफुली आपको समझ आ गया हो कि भाई कितनी एज है मेरी, तो मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता। काउंट कब से करना है, 1 जनवरी 2025 से काउंट कीजिएगा ना। 1 जनवरी 2025 से आपकी एज को यहां पर क्या है काउंट कीजिएगा, उस हिसाब से आप क्या कीजिएगा फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, है ना। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने आपको बता ही दिया कि भाई पीजी प्लस नेट, पीजी प्लस सेड या पीजी प्लस पीएचडी है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते, कोई इशू नहीं है। उसमें बस परसेंट का ध्यान रखिएगा, यूआर का 55% होना चाहिए, कैटेगरी में 50% आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले। कई बार क्या होता है आपके पास नेट सेट नहीं रहता है तो बाद में आपका रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का भी आप देखेंगे हिस्ट्री का वो आया है इंटरव्यू का, तो उसमें एक स्टूडेंट है जिनका नेट क्वालिफाई नहीं था, सेट क्वालिफाई नहीं था, लेकिन एग्जाम निकल गया, लेकिन उनका क्या हुआ फिर रिजेक्ट कर दिया गया एप्लीकेशन, है ना। तो ये फाइनल स्टेज में आपको जाके दिक्कत हो सकती है, इस चीज को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने नया सिलेबस आपको बता ही दिया है कि भैया पेपर 1 के लिए आप देखेंगे कॉमन जो सिलेबस है वो कॉमन आपका अलग कर दिया है। बाकी एक बार फिर भी नया नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आता है सिलेबस को लेके तो मैं बताता हूं। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है 22/2 को आपका आया था, आप आर्चिव में जाके एमपीपीएससी में चेक कर सकते हैं कि भाई जो सिलेबस है वो आपका क्या है चेंज है ना। थोड़ा सा चेंज है, मतलब 80% वही पुराना सिलेबस है पेपर 1 का, 20% आपका यहाँ पर क्या है न्यू है ना। 20% सिलेबस आपको यहाँ पर मिनिमम देखेंगे तो न्यू देखने को मिलेगा, 80% लगभग पुराना ही है, बस शफल कर दिया है और जो 2 यूनिट थी उनको मर्ज करके एक कर दिया है। इसको डिटेल में मैंने समझाया है कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है ना, कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं करना है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई जो आपको ध्यान रखना है। पेपर 1 के लिए बहुत ही शानदार कोर्स आप देख सकते हैं और रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, है ना। आप बकायदा एप्लीकेशन पे जाके रिव्यू भी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक देख सकते हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पिछले साल ले रखा है वो भी काफी सारे ऐसे हैं जो इंटरव्यू अब फेस करेंगे, उन्होंने इंटरव्यू बैच भी ज्वाइन कर रखा है। तो आप लोगों के लिए पूरी फैसिलिटी है, पेपर 1 आपको पूरा मिल जाएगा। मैं आपको बता दिया लास्ट डे है पेपर 1 के ऑफर का, 999 रुपए में मात्र आपको पेपर 1 पूरा मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेपर 1 ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको पूरी डिटेल जो है पेपर 1 की मिल जाएगी। साथ में अगर आपका 2022 वाली वैकेंसी में रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू का कॉल आ चुका है, तो इंटरव्यू बैच भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इंटरव्यू बैच भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप दूसरे स्टेट में आरपीएससी का, हरियाणा पीएससी का
बिहार पीएससी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर रिटन एग्जाम दे चुके हैं और आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हैं तो वो भी इंटरव्यू बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू बैच ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और आपको पूरी इंटरव्यू बैच की भी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इनका भी आपको क्या है कोर्स मिल जाएगा, है ना। हिंदी इंग्लिश का कोर्स भी आपको जल्दी लॉन्च देखने को मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो और सटीक रणनीति के साथ सटीक तरीके से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं पेपर 1 की और पेपर 2 के कुछ सब्जेक्ट्स की जो अभी अवेलेबल है। कोई भी डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं उठाएं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है ना। तो ये देखिए, ये मेरे चैनल का स्टैटिक्स है जिसमें आप देखेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें केवल ऐसे व्यूअर्स हैं जो 50% सब्सक्राइब करके रखें, बाकी 49.9% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो बस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। उनकी फीड में आ गया तो पता चलता है हाँ सर का वीडियो आया है, फिर मेरे को बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता वीडियो का यूट्यूब के। तो भाई आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाल बटन है ना, उस पर जाके आप क्या उसको दबा दो, सब्सक्राइब करने का बटन आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो में बेल आइकन भी आपको देखने को मिल जाता है, उस बेल आइकन को दबा दोगे तो आपको जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो वो जरूर करो ताकि आपको अपडेट मिले, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स है यूपी और बिहार के जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको पता ही नहीं था कि रिजल्ट भी आ गया है और वो सिलेक्ट भी हो गए। जब लास्ट डेट निकल गई एप्लीकेशन आपके डेप भेजने की, डॉक्यूमेंट भेजने की, तब उनको ध्यान आया अरे यार मेरा तो सिलेक्शन हो गया था। तो उनकी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है, खासकर बाहर वाले स्टूडेंट, क्योंकि वो दूसरे एग्जाम में भी फोकस रहते हैं। एमपी में आपने भर दिया, एग्जाम दे दिया, भूल गए। उसके लिए आपको क्या कैसे पता चलेगा, या तो आप रेगुलर एमपीपीएससी की वेबसाइट देखें या तो आप ऑल एग्जाम प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है और जेन्युइन अपडेट मिलती है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। जो ऑफिशियल आपको अपडेट आती है वही अपडेट आपको मिलेगी। तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। मिलता हूं मैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।